जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। आज फिर से आप सभी के द्वारा कमेंट सेक्शन में जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, व्यक्तिगत तौर पर जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, उन्हीं में से एक सवाल उठाया है मैंने और उसी पर चर्चा करूँगा। आज का विषय है कि नाम के अक्षरों को सुनना, उनका श्रवण क्यों अनिवार्य है, और दूसरा, हम जब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी साधना या नाम जप को अपने जीवन में उतार रहे हैं तो क्यों आवश्य है स्टार्टिंग के कुछ महीने केवल और केवल वाचिक जाप यानी कि जोर जोर से बोलकर जाप करना। आइए इन दोनों ही विषयों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले, जब आप नाम के दिव्य अक्षरों को सुनते हैं, अपने कान से नाम पर चिंतन करते हैं, ऐसा करते हुए जपते हैं, तो आपके ऊपर नाम बहुत तेजी से बैठता है, आपके चित्त में नाम तेजी से बैठता है। इसका जो असर है बहुत गहरे स्तर पर होता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा अवचेतन मन है, या फिर आप इस तरीके से समझिए, जब आप ड्रीम स्टेट में होते हैं, जब आप सोए हुए होते हैं पर स्वप्न की अवस्था में हैं, तो कई बार आपको बुरे सपने आते हैं, कई बार आपको बुरे ख्याल आते हैं, या फिर आपको ऐसी चीज़ें होती हैं, आप ऐसे चित्र, आप ऐसे सपने देख लेते हैं जिसकी वजह से आप विचलित हो जाते हैं, या उनका जो असर है आप पर काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहता है, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं ऐसे विचलित करने वाले सपने देखकर। और इसकी वजह से आपकी साधना 2, 3, 4 दिन, 5 दिन, जितना भी उसका असर है उस सपने का, आपके ऊपर गहरा पड़ जाता है और आपकी साधना में सबसे पहले एक रुकावट आती है, एक स्लोनेस आ जाती है। तो जब आप नाम के अक्षरों को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। उसकी वजह से आपकी जो थॉट प्रोसेस है या जो कहीं ना कहीं आपका थिंकिंग पैटर्न है, उसकी एक रीवायरिंग चालू होगी। जी हाँ, आप चलते फिरते, उठते बैठते हर वक्त नाम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस टाइम पे आप और भी काम कर रहे हैं, आपके हाथ पैर, पूरा शरीर, माइंड एंगेज है और भी कामों में, तो आपके लिए फुल कंसंट्रेशन के साथ पॉसिबल नहीं है नाम के अक्षरों को सुनना। इसलिए दिन में कम से कम 12 या 24 मिनट एकदम स्टार्टिंग लेवल पे आप नाम के अक्षरों को अवश्य सुने। इससे नाम आपके चित्त में बहुत जल्दी बैठेगा, आपका अंतःकरण बहुत जल्दी शुद्ध होगा, इससे आपके थॉट लेवल पे क्लींजिंग बहुत जल्दी होगी। अब जो लोग चलते फिरते, उठते बैठते नाम जाप करते हैं, उनके लिए ये संभव नहीं है। ये भी आप ध्यान दीजिए, आप नाम जप कर रहे हैं, नाम को आप सोच नहीं पाएंगे, उसका चिंतन नहीं कर पाएंगे, उसको ठीक से सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि आप चलते फिरते, उठते बैठते कर रहे हैं। उस टाइम पे आप और भी ऑफिस का काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किचन में कोई काम कर रहे हैं, मार्केट में हैं, घर का कोई काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मीटिंग में हो सकते हैं। तो ऐसे ही नाना प्रकार के और कामों में आप बिजी हैं और उनको करते हुए आप नाम जप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उस टाइम आपके कानों से आपको जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, आपके आसपास जो साउंड है, आप उनको सुनेंगे। तो नाम तो चल रहा है पर श्रवण नहीं हो रहा है, नाम का चिंतन नहीं हो रहा है। इसलिए जब एकांत में 12 मिनट या 24 मिनट बैठेंगे और नाम को इस तरीके से जोर जोर से जपेंगे, तो आप नाम को जब सुनना चालू करेंगे, अंतःकरण की शुद्धि बहुत फास्ट हो जाएगी, नाम बहुत जल्दी चित्त में बैठने लगेगा। जो लोग बोलते हैं कि नाम करने बैठते हैं नींद आ जाती है, ध्यान नहीं लगता, मन बहुत ज़्यादा दूर भागता है, मन इधर उधर के विचारों में बहुत ज़्यादा भागने लगता है, दिमाग में कामुक विचार आने लगते हैं, घर पे जो चीज़ें हुई हैं या किसी ने क्या बोला है, किस चीज़ ने दुख पहुंचाया है, किस चीज़ की वजह से गुस्सा आ रहा है, ये सब चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। उन सारी ही चीज़ों से निकलने का उपाय है जोर जोर से नाम को बोलकर जपना। इससे ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब आप जप रहे हैं और सुन रहे हैं, तो जो अंदर की जो नॉइस है ना, वो शांत होने लगेगी। अंदर से जो साउंड आ रही है, जो नॉइस आ रही है, अब उससे ज़्यादा फोकस, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन नाम के अक्षरों के ऊपर है, तो उससे आपका
फोकस, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा। आप बहुत गहराई से नाम को जप कर पाएंगे और साथ ही बहुत अधिक गहराई में साधना के अनुभव को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इसी के साथ साथ जो लोग स्टार्टिंग फेज में है, मैं हमेशा कहता हूं आप वाचिक जाप करिए, आप कुछ महीने बोल कर जाप करिए। गलती कहाँ करते हैं, आप सीधा ही उपांशु में चले जाते हैं, होठ हिलते हैं और आप खुद भी सुनते हैं, कभी खुद भी नहीं सुनते हैं, और इस तरीके से आप नाम जप करते हैं या मानसिक जाप करते हैं। ये साधना की एडवांस स्टेजेस हैं या जाप की एडवांस स्टेजेस हैं। आप भी एक दिन वहां पहुंचेंगे, आपको भी वहां पहुंचना है, लेकिन क्योंकि अभी आप एकदम शुरुआती दौर में है, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। जैसे मान लीजिए जब आप सबसे पहले स्कूल गए, या अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आपको पता है कि 10th में उनका बोर्ड एग्जाम होगा, 12th में उनका बोर्ड एग्जाम होगा, और ये लाइफ के माइलस्टोन ईयर्स हैं एजुकेशन में। पर क्या आप अपने बच्चे को सीधा 10th में डाल देंगे? क्या अपने बच्चे को सीधा 12th में डाल देंगे? ना उसके अंदर वो बौद्धिक क्षमता होगी, ना लर्निंग कैपेसिटी होगी, ना वो इंस्टीट्यूशन, ना कोई संस्था में ऐसे रूल्स रेगुलेशन होंगे जहाँ पे आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं, और साथ ही साथ बच्चे की समझ ही नहीं होगी उस चीज़ को पकड़ने के लिए। उसके पास ना सब्जेक्ट नॉलेज है, ना उसके पास वो माइंडसेट है, ना उसके पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं। तो उसको वहाँ तक आप कैसे लेके जाएंगे? आप जो जर्नी है चालू करते हैं, LKG, UKG, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ऐसे करते करते आप जाते हैं क्रम में, एक सीढ़ी दर सीढ़ी आप बढ़ते हैं। मैं बहुत आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे चीज़ को आप गहराई से समझिए। आप सीधा ही क्लास 10, 12 में नहीं चले जाते हैं, सीधा ही यूनिवर्सिटी नहीं चले जाते हैं। उस जगह पे पहुंचकर या उस जगह पे पहुंचकर चीज़ों को समझना, चीज़ों को ग्रहण कर पाना, या उस जगह तक पहुंचने की काबिलियत रखना, उसके पहले आपको कुछ फेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। जो मैं कहता हूं पात्रता, अपनी पात्रता बढ़ाइए, अपने आप को तैयार कीजिए। तो ये उनमें से ही एक चीज़ है कि अगर आपको उपांशु में स्टैब्लिश होना है, मानसिक जाप में स्टैब्लिश होना है, अजपा में जाना है, पहले के कुछ महीने वाचिक जाप अवश्य करिए। यहीं से मन के ऊपर कंट्रोल आएगा, यहीं से विचारों के ऊपर कंट्रोल आएगा, यहीं से लंबा ध्यान में बैठ पाएंगे, यहीं से निरंतर जो जाप है बहुत अधिक देर तक बैठ के कर पाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, बैठते हैं, हिलने डुलने लगते हैं, अजीब अजीब चीज़ सोचने लग जाते हैं, ठीक है, उनके शरीर में उनको लगता है यहाँ दुख रहा है, वहाँ दुख रहा है, मन नहीं लग रहा, नाना प्रकार की चीज़ें दिमाग में आती हैं। एक बार कुछ टाइम के लिए वाचिक जाप करके देखिए, आपको दिखने लगेगा ये चीज़ें नीचे आने लगी हैं। तो यूं काम करता है आपका वाचिक जाप, और ये इसलिए ज़रूरी है। अब एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बंद कमरा है, ठीक है, बहुत अंधेरा है उसमें। आप गए, आपने एक माचिस की तिल्ली जला दी, आपने एक दिया जला दिया, एक मोमबत्ती जला दी, क्या हुआ? अंधेरा था, एकदम से उजाला हो गया। आप उस अंधेरे घर में जाकर, वैसे भी आप जा सकते थे, होता क्या, चीजें दिखती नहीं आपको, मन में डर लगता, किसी चीज से टकरा जाते, चोट लगने का डर रहता, कोई चीज गिर जाती, कोई चीज टूट जाती, ये सब होने के संभावनाएं थी। जैसे ही आपने उस लाइट को जलाया, उस माचिस को जलाया, उस आपने दिए को जलाया, उस मोमबत्ती को जलाया, हुआ क्या? रोशनी आई, मन का डर गया, मन में मनोबल मिला। अंधेरा अभी भी है, अंधेरा रूम में अभी भी है, ऐसा नहीं है कि पूरा ही प्रकाश हो गया, अंधेरा है अभी भी, लेकिन थोड़ी सी रोशनी आ गई है। उस थोड़ी सी रोशनी की वजह से मन में मनोबल आ गया है, उस थोड़ी सी रोशनी की वजह से मन में हिम्मत आ गई है, मन में एक विश्वास आ गया है कि हाँ इतना काफ़ी है, अब मैं जा सकता हूँ अंदर, अब मुझे जो रूम में करना है, जो चीज़ें निकालनी है, यहाँ से वहाँ कोई चीज़ रखनी है, वो करके मैं वापस आ सकता हूँ। तो जब आप इसी तरीके से नाम जप को चलाएंगे वाचिक रूप में, जब नॉर्मल आप नाम जप कर रहे हैं वो अंधेरे रूम में जाने की तरह है, वो भी काम करेगा लेकिन समय अधिक लगेगा उसमें। जब उपांशु करने लगेंगे एकदम स्टार्टिंग में, अंधेरे रूम में बिना कुछ जलाए जाने के जैसा है, चोट लग सकती है,
कुछ गिर सकता है, कुछ टूट सकता है। ठीक उसी तरह नाम जप की जर्नी में सीधा सीधा ही स्टार्टिंग में ही जब उपांशु करने लग जाएंगे, मन इधर उधर भागेगा, मन विचलित होगा, शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, एक किसी आसन में बहुत देर तक बैठ नहीं पाएंगे, कंटिन्यूअसली हिलते रहेंगे, बार बार आंखें खोलेंगे। ठीक, गहराई से समझ आ रही हैं बातें? अब दूसरे तरीके से समझिए। जो माचिस जला के अंदर गए, दिया जला के अंदर गए, अब ये वाला जो है ये है वाचिक जाप। जाप भी कर रहे हैं, जाप के अक्षरों को सुन भी रहे हैं। माचिस से हिम्मत आई, जो लाइट आई, जो रोशनी आई, उससे मनोबल आया। ठीक उसी प्रकार से जब आप नाम जप कर रहे हैं, नाम को सुन रहे हैं, तो क्या होगा? सुनते 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 जब आप देखेंगे आपके आसपास अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, कोई गाली गलौज करेगा, कोई इस तरह के टोन में बात करेगा, अब आपको उन चीजों से रुचि नहीं आएगी। अभी तक जो कहीं ना कहीं आप एक चुस्की ले लेते थे जाने अनजाने में, कहीं ना कहीं अज्ञानता की वजह से, कहीं ना कहीं कुछ भी रीजन से आपको उन चीजों में मजा आता था, अब आप देखेंगे कि आप खुद ही फिल्टर आउट करने लग गए हैं, क्योंकि अब कानों को प्रभु के दिव्य नाम सुनने की आदत पड़ गई है। तो नाम जप कैसे आपके विकारों को दूर कर रहा है, ये आप समझिए। सिर्फ आपको आध्यात्मिक रास्ते पर लेके नहीं जा रहा है, सिर्फ आपको भौतिक चीजें नहीं दिला रहा है, जो आपके एक कहीं ना कहीं प्रारब्ध बने हुए, एक संस्कार आचरण बने हुए हैं गलत, उनको भी दूर कर दे रहा है। सुनने से ये होगा। इसके बाद सुनने से मनोबल बढ़ेगा, श्रद्धा ज्यादा आएगी। तीसरा, अगर आप सुन के जाप करेंगे, जैसे बहुत सारे गाने आते हैं ना जिसमें अलग अलग भाषाएं होती हैं, कभी उसमें कोरियन भाषा होती है, कभी कुछ कोई भी जैसे इटालियन, फ्रेंच, इस तरह की लैंग्वेज यूज कर लेते हैं हिंदी के साथ। तो पहले पहले जब आप उन लिरिक्स को सुनते हैं तो याद नहीं होता, वो लिरिक्स समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। आप 4 बार 5 बार सुनते हैं फिर भी नहीं आता। उसके बाद आप कहीं सर्च करते हैं कि क्या लिरिक्स है, फिर आप लिरिक्स को करते हैं, फिर आप लिरिक्स को बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाषा तो आती नहीं है। तो 4, 5, 10 दिन जब बोलते हैं तो धीरे धीरे लिरिक्स याद हो जाते हैं। अब उन लिरिक्स को आप कुछ भी करते हुए गुनगुना सकते हैं। ठीक उसी तरीके से नाम जब आप सुनेंगे और सुनते हुए जाप करेंगे, क्या होगा? अब आप बाइक चलाइए, अब आप कार ड्राइव करिए, किचन में खाना बनाइए, कुछ भी काम करिए, नाम जैसे वो गाना पहले याद नहीं हो रहा था, उसके बोल याद नहीं हो रहे थे, धीरे धीरे समय दिया, सीखा तो बोल आ गए, अब आप उसको गुनगुना सकते हैं, चलते फिरते हर वक्त आपकी जुबान पर है। उसी प्रकार से नाम भी आपकी जुबान पर हर वक्त चलने लगेगा। इसलिए बहुत जरूरी है बोल बोलकर जाप करना। अगर चाहते हैं कि नाम आपका चले और निरंतर चले, तो बहुत जरूरी है उसको बोलना। बोल बोल कर करेंगे तो नाम चलने लगेगा। जैसे गाने के बोल याद होते हैं, जैसे आपको कोई कठिन चीज याद होती है, आप प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे वो आपका सेकंड नेचर बन जाता है। उसी तरीके से नाम भी आपका एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा। अब आखिरी चीज, एक पौधा है, एक और एग्जांपल देता हूं। एक पौधा है, एक पेड़ है, उसकी जड़ें जमीन में जितनी गहरी जाएंगी, अर्थ में जितनी गहरी जाएंगी, उतना स्ट्रॉन्ग वो पौधा बनेगा, वो पेड़ बनेगा, उतना ज्यादा उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, उतना ज्यादा वो हिष्ट पृष्ठ बनेगा, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आंधी तूफान को झेल सकता है, मौसम की मार को झेल सकता है। उसमें, उसके पत्तों में, टहनियों में, उस पेड़ में कोई बीमारी नहीं आएगी। वो पेड़ दीर्घायु होगा, बहुत स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी पौधा अगर है वो मतलब गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं। हाँ, टहनी वहनी गिर सकती है, वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई पेड़ बहुत स्ट्रांग है, जमीन में उसकी जो रूट्स हैं वो बहुत दूर तक गई हैं। आप पीपल या बरगद के पेड़ को देख लीजिए, बड़े से बड़े आंधी तूफान में खड़े रहते हैं। एक आधी टहनी गिर सकती है, पतझड़ में पत्ते झड़ सकते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन उसी पेड़ में फिर पत्ते आते हैं, फिर हरियाली आती है, वो एकदम हर मौसम में खड़ा रहता है। तो उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है? अर्थ, माटी में कितना गहरा गया है वो, वहां से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। ठीक, आपका आधार क्या है? नाम। आपका बेस क्या है? नाम। उस नाम से आप जितनी गहराई से, जितनी
आप उसमें खुद को झोंक कर, जितना आप इन्वॉल्व होकर उसे करेंगे, उतना ज़्यादा नाम आपके चित्त में बैठेगा, उतना जल्दी आपकी अंतःकरण की शुद्धि होगी, उतनी जल्दी आपकी बैड हैबिट्स दूर जाएंगी, आपके प्रारब्ध कट जाएंगे, उतना जल्दी आप नेगेटिव से ज़ीरो और फिर ज़ीरो से प्लस की तरफ जाने लगेंगे। क्योंकि आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, कितना एक्सपीरियंस करेंगे, कितना फास्ट एक्सपीरियंस करेंगे, डिपेंड करता है आप अपने आधार से, आप अपने नाम से, जो आपका मूल है, उससे कितना जुड़े हैं। तो पौधे के एग्जाम्पल से कनेक्ट करिए, उस नाम से जो आप अपने इष्ट का ले रहे हैं, जो भी नाम आप ले रहे हैं, जिन भी इष्ट को मानते हैं, जो भी आपके उपास्य हैं, उनके नाम का आधार अगर लेना चाहते हैं, उसमें शरणागति लेना चाहते हैं, बहुत आवश्यक है नाम को पहले के कुछ महीने बोल बोल कर करें और उसका श्रवण अवश्य करें। श्रवण से ही नाम आपके चित्त में सबसे पहले बैठेगा। इसलिए आपको लग सकता है कि पहले ही सीधा अटेम्प्ट करेंगे मानसिक, पहले ही अटेम्प्ट करेंगे उपांशु, क्योंकि ये ऊपर की अवस्था है। लेकिन ऊपर जाने के लिए, जैसे मैंने आपको अभी पूरे वीडियो में समझाया, क्लास 10th 12th में जाने के लिए LKG 1 2 3 4 से होकर जाना पड़ेगा। बड़े सेंटेंसेस लिखने हैं तो पहले अल्फाबेट सीखना पड़ेगा, अक्षरों को जानना पड़ेगा। ठीक उसी तरह सबसे पहले अपने साधना में स्टैब्लिश होना पड़ेगा, साधना को निरंतर अच्छे से चलाना पड़ेगा। साधना में जो बेसिक गलतियां हैं वो नहीं होनी चाहिए, ताकि हम उसमें एस्टैब्लिश हो सके और फिर आगे बढ़ सके। वो स्टैब्लिश होने का जो पहला स्टेप है वो है वाचिक जाप। जोर जोर से बोल बोल कर नाम जप करें, नाम का ध्यान करें और नाम के अक्षरों का श्रवण अवश्य करें। अगर आप ऐसा कुछ महीने करेंगे, नाम आपका चलने लगेगा, नाम चित्त पर बैठेगा। तो मैंने इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ध्यान से उन एग्जाम्पल्स के पीछे का जो कहीं ना कहीं लॉजिक है, उस लॉजिक को समझिए और उस लॉजिक को नाम के साथ कनेक्ट करिए। जो मैंने आपको कुछ लेमैन की भाषा में अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में समझाने की कोशिश करी है, उन्हें आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि नाम के साथ ये एग्जाम्पल्स कैसे बैठ रहे हैं, और फिर आप उसे प्रैक्टिस करिए। आपका नाम अवश्य चलेगा, वो आपके चित्त के ऊपर बैठेगा। इसी तरह की योग, भारतीय संस्कृति, आध्यात्म, हस्त मुद्राएं, आयुर्वेद से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।